नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सल दस्तक। आज 25 अप्रैल है और लॉकडाउन 3 मई तक है, लेकिन मरीजों की संख्या आज 25,000 के करीब हो गई है। मौत का सिलसिला जारी है, मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, भुखमरी की हालत ख़राब होती जा रही है। अभी मैं बरखा की रिपोर्ट देख रहा था, लोग अभी भी देश भर के तमाम बड़े शहरों में से अपने घर की तरफ जा रहे हैं। मज़दूर जो हैं वो पलायन कर रहे हैं, लेकिन चूंकि उनकी कोई खबर नहीं है, सोशल मीडिया के पास उतना संसाधन नहीं है, हम जैसे लोगों के लिए बाहर निकलना मुश्किल है, संसाधन नहीं है कि वो सब खबरें दिखाएं। लेकिन टीवी अखबार जो है, अब तो शर्म आने लगी है। इस देश की मीडिया की क्या नैतिकता है भाई साहब, क्यों लोग देख रहे हैं। कल सोचिए कि जागरण ने अखिलेश यादव का फोटो लगा के खबर छाप दिया कि प्रशासन जो है शराब की दुकानें खोलेंगी। ये सब गलती नहीं होता है, जानबूझ के। सोचिए कि गरीबों की खबर, भुखमरी, लाचारी, लोगों के पास खाना नहीं है, लोग मर रहे हैं, मजदूरों की खबर, ये बिल्कुल मीडिया से गायब है। और पता नहीं साहब पैसे कहाँ जा रहे हैं। मैं कुछ मोटा मोटी बात बताऊं। पीएम केयर फंड जो बनाया है प्रधानमंत्री ने, ऑलरेडी नेशनल पीएम रिलीफ फंड था, उसको हटा के उसकी ऑडिट नहीं होगी। उसके ऑडिट प्राइवेट लोग करेंगे, जो उसके ट्रस्टी बनाए गए हैं 3-4 लोग, जिसमें निर्मला सीतारमण, अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी और राजनाथ सिंह हैं। वही तय करेंगे कि उनका ऑडिट कौन करेगा, मतलब चंदे का हिसाब नहीं है। आरबीआई से 2 लाख करोड़ रुपए लेने की अनुमति दे दी गई है। पहले था कि 75,000 करोड़ ही निकाल सकते हैं, फिर हुआ कि 1.5 लाख करोड़ निकालने का प्रावधान हुआ। अब नया संशोधन कर दिया गया, 2 लाख करोड़ रुपए फिर से निकाल सकते हैं। सारे कर्मचारियों के, केंद्रीय कर्मचारियों के कट हो रहे हैं डीए, उससे कितना पैसा आएगा। और कास्ट एट्रोसिटी, जो जातिवाद का सनक है, चाहे वो कोर्ट हो या सड़क हो, वो ख़त्म नहीं हो रहा है, भले कोरोना से दुनिया ख़त्म हो जाए। तो ये कुछ बड़ी बातें हैं जिस पर मैं बात करूंगा। और प्लीज़ आप नेशनल दस्तक से ये उम्मीद मत रखिए, हम लोग ये खबर सरकार के जेल जाने के खतरे को उठाते हुए दिखाते हैं। अगर आपको हंसी मजाक, कॉमेडी, मज़ा लेना है तो आप किसी और चैनल पे जा सकते हैं। नेशनल दस्तक सिर्फ और सिर्फ गंभीर खबर करता है, जिसमें आपकी जानकारी हो, जिसमें आपसे जुड़े मुद्दे हों, जिसमें आपकी रोजी रोटी का मसला हो। हम सिर्फ चैनल पैसे के लिए नहीं चला रहे हैं, नेशनल दस्तक यूट्यूब से पैसे के लिए नहीं चला रहे हैं। और दूसरी बात कि यूट्यूब पर एडवर्टीजमेंट सबसे कम दिया जाता है। यहाँ हमारे जो मुद्दे हैं, मेरे जितने वीडियोज़ हैं उस पर एडवर्टीजमेंट नहीं आता है। सोचिए ना, तो मैं किसी का कॉपी करता हूँ क्योंकि ये खबर है। और जो भारत में बैठे हुए हैं यूट्यूब के मालिक, यूट्यूब के जो कर्मचारी हैं, उनको पता है कि कौन सी खबर समाज के लिए ख़राब है और बुरा है, तो उसका सर्कुलेशन भी रोकते हैं, उस पर एडवर्टीजमेंट भी नहीं देते हैं। तो नेशनल दस्तक को बहुत पैसा नहीं आता। बहुत लोग मैं देख रहा हूँ लिख रहे हैं कि आपका बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर है, उनको लगता हो कि हम करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। और मेरे पास पैसे नहीं आते हैं 1 रुपये भी। आप लोग के इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, नेशनल दस्तक पे और भी लोग हैं, उनके पास मुझे तो सिर्फ मजदूरी मिल जाती है। और मैं कल तक बस में, मेट्रो में चल के अपना जीवन गुजार रहा हूँ। जिस घर से मैं बोल रहा हूँ, ये घर मैंने आज से 10 साल पहले खरीदा था, जब मैं चैनलों में नौकरी करता था। वो भी 1 कमरे का छोटा सा घर है, दिखा दूंगा किसी दिन, थोड़ा साफ सफाई कर दो। तो सब्सक्राइबर पे मत जाइए, बहुत कम। और हम लोग बिल्कुल न तो खबरों को ट्विस्ट करते हैं, न हमें कॉमेडी, मिर्च मसाला ये सब पसंद है। हम सरोकार की मुद्दे, चाहे उसमें खबर की पैरामीटर्स होती है भय, भूख और भ्रष्टाचार, हम उसी को खबर बनाते हैं और उसमें फैक्चुअल भी हो। तो चलिए, हम अपनी बात बता रहे थे। और कुछ जो जो बड़ी खबरें हैं वो मैं बता दूं। और एक भी यूट्यूब चैनल पे लोग नहीं जो अपना चेहरा दिखाते हो सरकार से सवाल पूछते हुए, क्योंकि सबको डर है और डरना भी चाहिए। जिस तरह से लोगों की गिरफ्तारी हुई, आज मैं खबर पढ़ रहा था किस तरह से दिल्ली में आयशा, जामिया, इन सब लोगों को दंगा, जो लोग सीए एनआरसी का विरोध कर रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे, उनका भी खाता चेक किया जा रहा है और उनकी गिरफ्तारी हो रही है। तो सबसे ज़्यादा मैं उस पत्रकार की अहमियत देता हूं जो अभी चेहरा दिखाकर सवाल पूछे, जिस तरह के हालात हैं उसमें। तो
देखिए दो चीज़ें हो रही है, पैसे का गबन हो रहा है, मदद नहीं पहुंच रही है, और कोर्ट से फैसले आ रहे हैं। 5 जजों की बेंच ने जो 22 इसी साल अरुण मिश्रा की बेंच ने जो शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण जो है वो खत्म कर दिया है, तो कोर्ट से इस तरह के फैसले आ रहे हैं। अर्नब मामले में लेकर लगातार सोचिए कि अब तो सुप्रीम कोर्ट पर ही भरोसा लोग खोते जा रहे हैं। सोचिए कि सीए पर सुनवाई नहीं करेंगे, दिल्ली दंगा पर सुनवाई नहीं करेंगे, गरीबों के लॉकडाउन में घर पहुंचा उस पर सुनवाई नहीं करेंगे, लेकिन अर्नब गोस्वामी पर इंक छींटने की सुनवाई कर देती है सुप्रीम कोर्ट। और वो अरुण मिश्रा की बेंच जिन्होंने कुछ दिन पहले मोदी जी की बहुत तारीफ की थी। तो लोग लिख रहे हैं, इसी साल 22 फरवरी को एक सम्मेलन में सुप्रीम कोर्ट के जज अरुण मिश्रा ने पीएम की तारीफ करते हुए कहा, पीएम मोदी जी में बहुमुखी प्रतिभा है, वे हर मुद्दे पर दूरदृष्टि रखते हैं। कोरोना संकट काल के वक्त जहां देश में करोड़ों लोगों की नौकरियां छीन गई, 60 करोड़ आबादी भुखमरी के करीब है, ऐसे वक्त में 23 अप्रैल को अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने आदिवासी बहुल क्षेत्रों में आदिवासी शिक्षकों को मिलने 100% आरक्षण रद्द कर दिया। सोचिए अब क्या वक्त नहीं आ गया कि ओबीसी, एससी, एसटी या माइनॉरिटी से जुड़े मुद्दे पर फैसला देने वाली बेंच में या संविधान पीठ में ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी जजों का भी समावेश हो। 5 ब्राह्मण जज जिनकी जाति की आबादी से देश में 3% से भी कम है, कैसे 12 करोड़ आदिवासियों का अधिकार छीनकर अपने समाज को फायदा पहुंचा सकते हैं, इसका क्या तोड़ है। अरुण मिश्रा जैसे ब्राह्मण जजों पर हमेशा भरोसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण लागू करना होगा। क्रांति कुमार का ये पेज है। आप सोचिए कि पहले प्रोफेसर्स की जब भर्ती होती थी तो उसमें एससी, एसटी, ओबीसी के प्रोफेसर्स नहीं होते थे और उनको नॉट फाउंड एलिजिबल लिख दिया जाता था। सुखदेव थोराट जो शेड्यूल कास्ट से थे, वो जब चेयरमैन बने यूजीसी के, तो उन्होंने एक प्रोसीजर लगाया कि बिना भागीदारी के इंटरव्यू नहीं होगा, और आज हजारों प्रोफेसर जज हैं। तो ये समझना पड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है पटना में। उपेंद्र कुशवाहा जो आरएलएसपी के प्रमुख हैं, उन्होंने वो फेसबुक से लाइव भी आएंगे, उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। जिस तरह से बिहार के लोग मजदूर फंसे हुए हैं, तो ये बड़ी खबर है। ये खबर आपको कहीं नहीं, इसलिए मैं कहता हूँ नेशनल दस्तक पैसे के लिए हम नहीं चलाते, हम आपको वो तमाम खबरें देते हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। चटकारा नहीं मिलेगा यहाँ आपको, मजाक कॉमेडी नहीं मिलेगी, एकदम हार्ड कोर सीरियस खबर जो आपके मुद्दे से जुड़ा हुआ है, जो आपके रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं वीडियो लगाता हूँ, जो लोग अपनी वीडियो बना के भेजते हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा ये कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी एक खबर है कि मुकेश कुमार पूछ रहे हैं, कोरोना संकट ने खोल दी पीएम मोदी के गुजरात मॉडल की पोल। सोचिए कि सबसे ज़्यादा केसेस अहमदाबाद में आ रहे हैं। एक नगर पालिका ने कहा है कि अगर इस तरह से कोरोना बढ़ता रहा तो 25 लाख से ज़्यादा देश भर में केसेस आ जाएंगे, और 8 लाख अहमदाबाद में सोचिए नमस्ते ट्रंप हुआ था 24 फरवरी या मार्च, 24 फरवरी के आसपास, 24 फरवरी को ट्रंप हुआ था, जबकि दुनिया में कोरोना के केस आने लगे थे। सोचिए। अरुणिमा ने लिखा है, मैं तो कहती हूँ 30% काट लो सैलरी का, लेकिन पैसा गरीबों, अस्पताल और बीमारों तक पहुँचे। उधार देने का टाइम तो बटुआ कस के पकड़े हो, तो लूट मार किसके लिए? और मंदिर दरगाह में जनता का पैसा क्यों नहीं लिया जा रहा है? मोदी जी मेहनती लोगों के योगदान से ले रहे हैं। सोचिए, लगातार फंड को लेकर लगातार फंड हो रहा है। कर्मचारियों का डीए मार लेने से मोदी सरकार को 1 लाख करोड़ मिलेंगे। एक दिन की सैलरी हर महीने मार लेने से लगभग 50,000 करोड़ बटोरेंगे। 2 लाख करोड़ आरबीआई से लूट रहे हैं। आदेश जारी हो चुका है। बाकी दान दक्षिणा, पेट्रोल, डकैती वगैरह है ही। सरकार, सवाल है कि ये पैसा जा कहाँ रहा है? तो ये सबसे बड़ा सवाल है। अर्नब गेम में उलझाकर आरबीआई से 2 लाख करोड़ लूटने का खाका तैयार है। ये बड़े सवाल हैं। सोचिए कि अहमदाबाद को तो टेस्ट ही करने से रोक दिया गया है। तो वो कुछ बड़े सवाल है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और ये सारे सवाल जो है, अब दैनिक जागरण ने माफ़ी मांग ली है, वो अलग चीज़ है, लेकिन मेरा सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि किस तरह से फंड लूटा जा रहा है और वो पैसा कहाँ जा रहा है, इसका कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। तो आज की जो बड़ी खबरें हैं कि सीआरपीएफ में भी 9 शायद जवान जो हैं वो कोविड से ग्रसित हैं। 25,000 के करीब पूरा केस चला गया है। अब 40 दिन के टोटल लॉकडाउन में अब सिर्फ कितने दिन बचे हुए हैं? इधर 5 दिन और 3 दिन, 8-9 दिन बचे हुए हैं। लेकिन अब तक सरकार सिर्फ फंड रेज कर रही है, पैसा पहुंच कहाँ रहा है ये नहीं पता चल रहा है। तो ये नहीं पता चल रहा है और देश को कंगाल किया जा रहा है। बैंक कंगाल होने की कगार पर है जब आरबीआई को लूटा जा रहा है, जब डीए काटा जा रहा है, जब सैलरी लोगों की काटी जा रही है, डॉक्टरों की, इंजीनियरों की, सबकी। तो ऐसे में सवाल है कि मदद कब पहुंच रहा है? और प्रधानमंत्री रिलीफ फंड की ऑडिट भी नहीं होगी। तो ये सवाल है तमाम जो लोग पूछ नहीं रहे हैं, मीडिया पूछ नहीं रहा है
ये हम लोग का दुर्भाग्य है, इस देश के डेमोक्रेसी का दुर्भाग्य है कि जातिवाद जो है वो लगातार जारी है। राजस्थान में एक लड़की से बलात्कार हुआ है, वो शेड्यूल कास्ट की थी। यूपी में एक शेड्यूल कास्ट की बच्ची से बलात्कार हुआ है। मध्य प्रदेश में शेड्यूल कास्ट की बच्ची से बलात्कार। सोचिए कि जातीय हिंसा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है लॉकडाउन के बाद भी। तो समझिए इस पर सवाल नहीं उठ रहे हैं। सोचिए जब दो लोग की हत्या होती है उसको मीडिया उठाती है क्योंकि वहाँ उसको हिंदू मुस्लिम दिखता है, वहाँ उद्धव ठाकरे का वहाँ विरोध है, लेकिन यूपी में रेप हो वो खबर नहीं बनता है। तो मीडिया शेड्यूल कास्ट की बातों को, आरक्षण खत्म हो रहा है वो खबर नहीं बनाएगा, शेड्यूल कास्ट की बातों को खबर नहीं बनाएगा। और आप लोग कब तक टीवी अखबार देख के मजे लेते रहेंगे? कब तक आप लोग कॉमेडी देखते रहेंगे, डांस देखते रहेंगे, फिल्में देखते रहेंगे? हार्डकोर मुद्दों को देखिए, अपनी समझ बनाइए। ये राजनीतिक समझ, ये सामाजिक समझ, ये आपके अधिकार की समझ, ये आपको एक सशक्त नागरिक बनाएगा। तो ये बड़ी खबर थी आपकी। आज दिन भर लगातार आप लोगों से रूबरू होते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, सोशल मीडिया पर भी काफ़ी संख्या में कचरा डाला जा रहा है। वहाँ भी टीवी चैनल का कब्जा हो गया है, बाकी लोग कचरा डाल रहे हैं। कचरा से बचिए और सिर्फ वो तमाम लोगों को देखिए डिजिटल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, जो आपके लिए हार्डकोर खबरें ला रहे हैं, मुद्दों की खबरें ला रहे हैं। मजाक में मत उलझिए। तो 2-3 बड़ी चीज़ें हैं कि सबसे बड़ा जो सरकार पैसे दुनिया का, मैं कल ऑस्ट्रेलिया में मेरी बात हो रही थी नलिन पटेल से, वो कहते हैं कि सबके अकाउंट में पैसे डाले जा रहे हैं, इंग्लैंड में पैसे डाले जा रहे हैं, अमेरिका में पैसे डाले। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिससे सरकार पैसे मांग रही है। तो आप किस बात के प्रधानमंत्री हैं? किस बात के 56 इंच है? सिर्फ मुंह से बोलने के लिए? एक महिला का आज वीडियो डालूंगा कि प्रधानमंत्री के भाषा विज्ञान पर उन्होंने शानदार रिसर्च किया है। शुक्रिया।